नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज इस सेशन में। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं एक बहुत बड़ी जानकारी। यदि इस वर्ष आप लोग बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो आपके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी के पेपर में बहुत बड़ा बदलाव बोर्ड द्वारा किया गया है। यूपी बोर्ड द्वारा आपको यह जानना चाहिए। 5 नंबर का एक टॉपिक पूरा चेंज हो गया है और बीच सत्र में टॉपिक का चेंज होना एक बहुत बड़ी जानकारी है। अगर इससे आप लोग चूक गए तो ठीक 5 से 7% का फर्क पड़ेगा आपके रिजल्ट पर। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, अंत तक आपको देखना है। मैं बदलाव बताऊंगा, नए पैटर्न में क्या आने वाला है और प्रश्न कैसे आएगा, उसमें किस प्रकार का प्रश्न आएगा और उसका उत्तर लिखना कैसे है, बहुत ही सरल तरीके से। मतलब ये एक वीडियो मात्र 5 मिनट का और उससे भी कम का, और आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, सभी लोग तैयार हो जाइए, हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि क्या बड़ा बदलाव हुआ है हिंदी के पेपर में, सामान्य हिंदी का पेपर। तो जो आपका पुराना सिलेबस था बेटा, ये पुराना आपका सिलेबस है। इसमें जो 10 नंबर का टॉपिक का, सभी लोग बहुत ध्यान से देख लो, जो आपका 10 नंबर का टॉपिक था वो संधि का था और संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान था। रटते रटते परेशान हो जाते थे आप लोग। एक क्वेश्चन अगर ना ठीक से रटा जाए, ना याद आए, तो वो गलत हो जाता था। देख लीजिए कितना बड़ा टॉपिक और कितनी कंफ्यूजन, क्योंकि शब्द रूप संस्कृत का याद करना है, सर्वनाम याद करने हैं, उसके बाद संधि, 4 संधियां संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत ये टॉपिक आता था। इसको पूरे तरीके से सरकार ने बदल दिया है, ये टॉपिक ही हटा दिया है और अब आपका जो नया सिलेबस है वो इसी जगह पर इतने ही अंक का आएगा। ये पूरा 5 नंबर का आता था और अब नए सिलेबस में 10 नंबर वाला जो टॉपिक है वो आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश हो गया है। क्या होता है अपठित गद्यांश और पद्यांश, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये खबर बिल्कुल नोट कर लीजिए, सभी बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए। जिनको भी अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है बेटा, ये समझ लो कि वैसे हिंदी में आपको अच्छे नंबर तभी मिलते हैं जब आप बिल्कुल सही से टॉपिक को पढ़ते हो। और ये एक जानकारी जो आपके रिजल्ट में 5 से 7% फ्री के नंबर ऐड कर सकती है, क्योंकि वहां पर आपको उतना रटना था, यहां पर कुछ नहीं रटना है। कैसे पढ़ना है वो सरल तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये भी पूरे 5 नंबर का, 1-2 नंबर नहीं है कि जिसको आप छोड़ दो, पूरे 5 नंबर, 5%, 7% जिसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले अपठित गद्यांश होता क्या है? तो आप लोग जो किताबें अपनी पढ़ते हो, जो सिलेबस में पढ़ते हैं, उसको कहा जाता है पठित, क्योंकि उसको पढ़ लिया आपने। यह है अपठित, जिसको नहीं पढ़ा है। कोई कहानी, कोई कविता जो आपके सिलेबस से बाहर की है उसको दे दिया जाएगा। जो नहीं पढ़ा गया है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक को ना हो, और उस पर आधारित आपको दिए जाएंगे 4 से 5 प्रश्न जो 1-1 नंबर के होंगे, और उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करके आपको मिलेंगे ये मुफ्त के 4 नंबर, 5 नंबर, जहां पर आपको मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है, बस केवल उस गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ लेना है। तो आओ देखते हैं कि एक गद्यांश कैसा होगा और किस प्रकार आप उसका उत्तर लिखोगे। बिल्कुल आराम से समझना। जैसे मान लो एक गद्यांश मैंने यहां पर आपको दिया, ये अपठित है, आप अपने सिलेबस में खोजोगे नहीं पाओगे। इस गद्यांश को आप यहां से यहां तक पढ़ो। प्राचीन काल में महाराजा जनक विदेह में राज करते थे, ये एक कहानी है छोटी सी, और इस कहानी पर आधारित मैंने आपके लिए लिखे हैं यहां 5 प्रश्न। यही है अपठित गद्यांश, जो आपने पढ़ा नहीं होगा सिलेबस में, अलग से आपको दिया जाएगा और आपको सॉल्व करना है। और इसकी सबसे खास बात यह है बेटा कि जो इसके प्रश्न होंगे ना, वो इसी गद्यांश पर आधारित होंगे, एक अक्षर बाहर का नहीं होगा। इसीलिए मैं ये गद्यांश आपको दे रहा हूं, आप इसको पढ़ो। सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद ये जो 5 प्रश्न है ना, इन 5 प्रश्नों को आप सॉल्व करोगे। एक प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखोगे, मुझे बताओगे, साथ ही यह भी मुझे कमेंट करके बताओगे कि क्या इन 5 प्रश्नों को पढ़ने के दौरान, इनका उत्तर लिखने के दौरान आपको कहीं से किसी एक्स्ट्रा जानकारी की आवश्यकता पड़ी।
क्या सारे प्रश्न इस पैराग्राफ में मिल गए या नहीं? यही खूबी है अपठित गद्यांश और पद्यांश की, जो आपको मुफ्त के 5 नंबर दिलाएगी। तो सभी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने सभी मित्रों दोस्तों के साथ, क्योंकि बीच सत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जिससे सबको वाकिफ होना चाहिए, जो सबको पता चलना चाहिए। साथ ही आप इसको सॉल्व करो, अपने आप को देखो कि अपठित गद्यांश क्या आपसे सॉल्व हो पा रहा है, क्योंकि अगर कठिन ही नहीं है तो सॉल्व क्यों नहीं होगा। सारे प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखो, कोई परेशानी हो मुझे बताओ, मैं कमेंट सेक्शन चेक करूंगा, आपके प्रश्नों के रिप्लाई करूंगा। इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत धन्यवाद।